Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified of all the new videos. तो बच्चों, पिछले टर्म पे आपने पढ़ा था बहुल आवेशों के कारण किसी आवेश पर बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि अगर बहुत सारे चार्जेस अगर आपके पास होते हैं तो उन सब चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर कितना बल लगता है। एक्चुअली वो बल क्या होता है, आपने देखा था कि वो बल सिंपल जो कूलम का नियम है, कूलम के नियम के अनुसार ही होता है, लेकिन वह चूंकि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल लगता है, तो उस चूंकि बल कैसे, बल तो सदिश राशि है, तो सदिश राशि की वजह से वो क्या होता है कि वो आपको प्रत्येक आवेश के कारण किसी एक आवेश पर बल निकालने होते हैं, जिनकी दिशाएं भी होती है, परिमाण भी होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करेंगे, वेक्टर के हिसाब से उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सामान्य आप जो अलजेब्रिक तरीका है सीधे सीधे जोड़ देना, 2 2 4 हो जाता है, ऐसा नहीं होता उसमें। यानी कि वेक्टर के नियमों का पालन करेंगे, वेक्टर एडिशन जो आपने सीख रखा है 11th क्लास में, उसके हिसाब से उसको ऐड करना होता है। तो आपने पिछले टर्म पे ये देखा था। ठीक है, तो अब इस नए वीडियो में हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या चीज है, तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो बात करते हैं पहले कि वैद्युत रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? आपने देखा, अगर माना कि हम कहीं पर एक आवेश रख दें, सपोज यहां मैं एक आवेश रख दूं, ठीक है, ये चार्ज है सपोज, और मान लीजिए ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा कि इसके चारों तरफ प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, एक अगर कोई दूसरा आवेश हम लाते हैं तो उस पर एक बल लगेगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक टेस्ट के रूप में, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं इस आवेश के कारण, इसमें बल कितना लगता है, किधर को लगता है। मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है Q0, परीक्षण आवेश बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश जो है, ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। किधर को लगेगा, आपको पता है, अगर ये पॉजिटिव माना कि जो जिसकी वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है इसके चारों ओर, ठीक है, तो ये आवेश इस वाले टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। किधर को लगाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, जैसे कि आपने पढ़ा था कूलम के नियम में, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और क्या होगा, चूंकि प्रतिकर्षण में लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसलिए किधर को होगा, इधर को। ठीक है, तो इस दिशा में अगर ये आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, माना कि फ्री है चलने के लिए, तो क्या होगा, अगर कोई चीज चलने के लिए स्वतंत्र होती है, उस पर बल लगाया जाता है, तो क्या करेगा, वो बल की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ये इस दिशा में चलेगा। ठीक है, अगर यही चार्ज यहां ना होकर के यहां होता तो, ठीक है, ये Q0 यहां ना होकर के यहां होता तो क्या होता है, तब बल किस दिशा में लगता है, तब इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस डायरेक्शन में लगता। अगर ये चार्ज यहां ना होकर के यहां होता, सपोज प्लस Q0 चार्ज, तो इस पर इधर को बल लगता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां लगता तो इस पर ये प्लस Q0 यहां रखते तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे यहां रखते तो इस पर मिलाने वाली रेखा के अंदर इस डायरेक्शन में लगेगा, यहां रखते तो मिलाने वाली रेखा के अंदर इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, और ये इस दिशा में चलेगा भी, यानी कि चलने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर यानी कि इसका मार्ग जो होगा, उसका मार्ग ये होगा, धनावेश का चलने का मार्ग ये होगा, किसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बल रेखाएं होती हैं, उसको हम किसको बल रेखाएं बोलते हैं, बल रेखाएं जो होती हैं वो किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, कोई भी धनावेश, एकांक धनावेश, ये धनावेश है जैसे कि धन परीक्षण आवेश, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम रख दे, ठीक है, तो वह जिस दिशा में चलेगा, चलने के लिए स्वतंत्र, जिस दिशा में चलेगा, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में चलेगा, तो वह दिशा ही उसकी विद्युत क्षेत्र कहलाती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। यानी कि विद्युत बल रेखा क्या है, जिस दिशा में वैद्युत धनावेश जो होता है वो चलता है किसी एरिया में, किसी स्पेस में, तो वह उसकी बल रेखा कहलाती है। तो बल रेखा क्या हुई, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक है, निष्कोण वक्र है, काल्पनिक और निष्कोण वक्र। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं हम, केवल एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं है वहां पे बनी हुई, लेकिन केवल कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अगर ये चलने के लिए स्वतंत्र है तो बल की दिशा में चलेगा, ये तो इधर को चलेगा, यहाँ पर होगा तो इस दिशा में चलेगा, यहाँ होगा तो इस दिशा में चलेगा।
ठीक है, तो ऐसा निष्कोण वक्र है विद्युत क्षेत्र में जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत जो एकांक धनावेश होता है वो चलता है। एकांक धनावेश, यहां तो हमने Q0 चार्ज लिया, लेकिन कितना चार्ज, 1 कूलम का चार्ज, प्लस 1 कूलम का चार्ज भी लेंगे तो वो भी इधर ही को चलेगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस धनावेश पर बल किधर को लगेगा, इसको मिलाने वाली रेखा के अंदर दूर की ओर, इस आवेश से दूर, ठीक है, बाहर की ओर। तो क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन आप देंगे, विद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है या चलता है। ठीक है, जिस दिशा में वह चलेगा, जिस मार्ग पर वह चलेगा, वह मार्ग ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में बल रेखा कहलाएगी। ये होता है बल रेखा, विद्युत बल रेखा। अगर मान लीजिए इसके विपरीत मैं अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लूं, मान लीजिए यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं मैं, यहां पर माइनस चार्ज, अब की बार यहां पर हमारे पास चार्ज है नेगेटिव, यहां था पॉजिटिव, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, कैपिटल क्यू, ये माना कि इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं मैं भी डेफिनेशन देता हूं आपको, लेकिन पहले इसको सुन लीजिए। नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर कोई टेस्ट चार्ज माना कि मैं यहां पर लेके आता हूं, टेस्ट चार्ज कैसा वाला, धन परीक्षण आवेश, याद रखना है कैसा लाना है, धन परीक्षण, नेगेटिव नहीं लाना है, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में की वजह से हमको यहाँ पर विद्युत बल रेखा देखनी है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, धन परीक्षण आवेश है, तो इस पर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अंदर बल लगेगा। लेकिन अब की बार तुम देखोगे जो कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा, ये तो इसको आकर्षित करेगा, यानी कि बल किधर को लगेगा, इस दिशा में लगेगा। यहां पर होगा तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे तो बल तब इस डायरेक्शन में लगेगा, यहां होगा तो तब बल इस दिशा में लगेगा अंदर की तरफ। ठीक है, और यहां होगा तो ऐसे लगेगा, प्लस Q0 चार्ज यहां रखनी है, प्लस Q0 चार्ज अगर मैं यहां रख दूंगा तो तब इस पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहां पर प्लस Q0 चार्ज हो तो तब इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि बल रेखाओं की दिशा ये होगी। जिधर को ये धन परीक्षण आवेश चलने को स्वतंत्र होता है, चलता है जिस मार्ग पर, ठीक है, उसको हम बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड का मतलब फील्ड एरिया, क्षेत्र। ठीक है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए मैं ये आवेश की बात करूं, इस चार्ज की मैं बात करूं, तो इस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो, कोई धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर मैं कोई चार्ज लेके आता हूं तो उसमें फोर्स लगेगा, राइट। अगर मैं यहां पर ले जाता हूं तो फोर्स का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। और आपको मालूम है कि जो फोर्स लगता है, आपने पिछले टर्म पे पढ़ा था कूलम्स लॉ में, कि फोर्स जो होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 का वैल्यू तो हो गया प्लस Q, Q2 का वैल्यू हो गया, मान लीजिए आपके पास ये है चार्ज, टेस्ट चार्ज एक प्लस Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश याद रखिएगा, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश, प्लस Q है, प्लस Q0। तो इस पर बल इसके कारण इधर को लगेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। R जैसे जैसे बढ़ेगा, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है बल, तो इसलिए क्या होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये बल बहुत तेजी से घटेगा। ठीक है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो जाए, कोई भी धन परीक्षण आवेश क्या करे, बल का अनुभव करे, वह क्या कहलाता है, वह उस आवेश के कारण, इस आवेश की वजह से इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन होगी। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या देंगे, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी धन परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और उस विद्युत क्षेत्र में हर एक जहां भी विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होंगी। विद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, आपको मैंने भी बताया कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं क्या करना है, आपने वहां पर एक टेस्ट चार्ज ले आना है। कैसा वाला,
पॉजिटिव वाला, नेगेटिव नहीं, कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में क्या होगा कि उस पर एक बल लगेगा, ठीक है। बल की जो भी दिशा होगी, अगर वो आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो वो उस बल की दिशा में चलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से हुआ, तो इसलिए क्या होगा, इस प्लस Q0 आवेश जो कि धन परीक्षण आवेश है, इसको जैसे हम लाते हैं, इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसमें इसको कहीं पे भी रखेंगे तो ये बल का अनुभव करेगा। परंतु कैसे, इसके कारण चूंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी कि ये इधर को चलेगा अगर चलेगा तो। ऐसे यहाँ पर अगर रखा होगा इसको प्लस Q0 को, तो ये इधर को चलेगा, यहाँ रखा होगा तो इधर को चलेगा, यहाँ रखा होगा तो इधर को चलेगा, यहाँ रखा होगा तो इधर को चलेगा। तो यही इसकी बल रेखा है, ठीक है। तो बल रेखाएं कैसे होती है, धन परीक्षण आवेश, धन आवेश की वजह से उसके चारों ओर त्रिज्या जो होती है ना, त्रिज्या की दिशा में त्रिज्यता होती है, यानी कि रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं कैसे होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है, धन आवेश है, सॉरी परीक्षण आवेश नहीं, धन आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ठीक है, प्लस Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण आपने अभी देखा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो इसमें क्या होता है, इसमें बल रेखाएं इसके बाहर की तरफ को होती हैं, ठीक है। त्रिज्यता बाहर की तरफ, क्यों, क्योंकि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही बल रेखा की दिशा होती है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज, जो कि डेफिनेशन है विद्युत बल रेखाओं की, कि टेस्ट चार्ज जो होता है कैसा, धन परीक्षण आवेश जो चलने के लिए स्वतंत्र है, उस पर लगने वाले बल जिस दिशा में वो चलेगा वह दिशा ही विद्युत बल रेखा की दिशा होगी। यानी कि अगर यहां धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर को लगेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। चूंकि ये भी पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, इसलिए बल रेखा की दिशा क्या होगी, ये होगी, ठीक है। किस दिशा में, बाहर को। ऐसे इधर को होगा तो इसमें इधर बाहर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ, ऐसे इस तरह से कैसे होता है बल रेखाएं, त्रिज्यता है इनको बोलेंगे। चूंकि ये अगर एक गोला खींचूंगा मैं इसके चारों तरफ तो ये सब त्रिज्याएं बनेंगी, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्यता है बाहर की ओर। कब होगा त्रिज्यता बाहर की ओर, जब कौन सा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बल रेखाएं होंगी, ठीक है, वो हमेशा कैसे होती है, त्रिज्यता बाहर की ओर होती हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। त्रिज्यता बाहर की ओर होती है पॉजिटिव के कारण। लेकिन अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज में रख दूं, ऋण आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज माइनस, तो इसके कारण अगर बल रेखाएं देखेंगे तो जो बल रेखाओं की डेफिनेशन है, क्या बोला था डेफिनेशन, कि कोई भी धन परीक्षण आवेश, मान लीजिए यहां धन परीक्षण आवेश में रखता हूं इसके चारों तरफ के फील्ड में, ठीक है। तो इस धन परीक्षण आवेश, ये धन परीक्षण आवेश जिधर को चलेगा, चलने के लिए स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है तो चलेगा किधर चलेगा, जिधर इस पर बल लगेगा। तो बल की दिशा क्या होती है, चूंकि धन, ये परीक्षण आवेश धन है और ये आवेश जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है इसकी वजह से, तो ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये कैसे बल लगेगा, इस पर आकर्षण बल, यानी कि अपनी ओर खींचेगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, लेकिन भीतर की ओर होगा, भीतर की ओर ना इस नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, ये बल रेखा की डायरेक्शन होगी। ऐसे यहाँ पे रखेंगे धन परीक्षण आवेश तो इस पर ये डायरेक्शन होगी, इस पर ये डायरेक्शन होगी, इस पर ये डायरेक्शन होगी। यानी कि त्रिज्यता इसमें भी है, त्रिज्यता इसमें भी है, लेकिन इसमें त्रिज्यता बाहर की ओर है, इसमें त्रिज्यता अंदर की ओर है, रेडियली आउटवर्ड, और इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ये इनवर्ड्स, ऐसे बल रेखा की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो कोई भी जो आवेश है हमारे पास, ठीक है, ये आवेश जो विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, ये आवेश जो विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, इस केस में पॉजिटिव है, इस केस में नेगेटिव है। अगर कोई भी आइसोलेटेड चार्ज अगर हमारे पास है, आइसोलेटेड से मतलब कि जो जिसके चारों तरफ कोई अन्य आवेश नहीं है, इसके चारों तरफ कोई आवेश नहीं है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड, या हिंदी में बोलते हैं विलगित। क्या, विलगित। तो विलगित चार्ज अगर कोई हमारे पास है तो इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, धनावेश होगा तो रेडियली आउटवर्ड होंगी, ऋणावेश होगा तो रेडियली इनवर्ट्स होंगी। तो ये होती है बल रेखाएं। लेकिन कहीं पर अगर हमारे पास दो आवेशों की, एक आवेश के बजाय दो आवेश हों एक साथ, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस हों, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है, ये आप समझ गए। ये वाला केवल पॉजिटिव के कारण ये ऐसे होती हैं, केवल नेगेटिव के कारण ऐसे होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो आवेश हों, एक की बजाय दो आवेश हों, तो बल रेखाएं कैसे होती हैं इसको भी देख लेते हैं। माना कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दूसरा एक आवेश है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ बल रेखाएं कैसे होंगी, अगर मैं यहाँ कैसे निकालते बल रेखा निकालने का सबसे सरल तरीका क्या बताया कि कोई भी धन परीक्षण आवेश रख देना कहीं पर भी, यहाँ पे रख दिया मान लीजिए,
अब इस धन परीक्षण आवेश पर क्या होगा, इसके कारण तो बल लगेगा इधर को, और इसके कारण भी इधर ही लगेगा। ये तो आकर्षण बल लगाएगा और ये प्रतिकर्षण लगाएगा, यानी कि किधर होगा, बल की डायरेक्शन ये होगी, तो इस दिशा में चलेगा। धन परीक्षण आवेश इस दिशा में चलेगा अगर धन परीक्षण आवेश हम यहाँ रख देंगे, और अगर यहाँ रख दूंगा तो वो ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ रखूंगा तो ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ रखूंगा तो ऐसे, यहाँ ऐसे, क्योंकि धन के कारण कैसा होता है, बाहर को, जैसे इसमें था ना बाहर की तरफ रेडियल आउटवर्ड, लेकिन चूंकि ये इसको आकर्षित भी करेगा तो इसलिए थोड़ा सा ये बल रेखा सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा घूम जाएंगी, तो ऐसे यहां पर तो सीधे हो गई, ठीक है, यहां पर से थोड़ा सा घूम जाएगी, यहां पर से घूम जाएगी, ठीक है, यहां अंदर की तरफ होगा, यहां अंदर होगा, यहां भी अंदर होगा, इस तरह से होगा, ऐसी बल रेखाएं बन जाती है। किसके कारण है, जिसमें दो चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब बल रेखाएं देखो ऐसी होती है। कहां से कहां को जा रही है देख लो, धनावेश से चल रही है और ऋणावेश पे खत्म हो जा रही है, धनावेश से चल रही है ऋणावेश पे खत्म हो जा रही है, धनावेश से चलेगी ये भी इधर को घूम के इधर आ जाएगी, ये धन से चलेगी ऋण की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से चलेगी नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर, ठीक है, ऋणावेश की ओर होती बल रेखाएं और धनावेश से दूर होती बल रेखाएं, तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर हमारे पास इसके विपरीत ऐसा हो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेकिन वो एक तो है हमारे पास कैसा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही है, अब क्या होगा, अब की बार यहां पर अगर मैं चार्ज रखूंगा कोई पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पर बल लगाएगा किधर को, इधर की तरफ, और ये वाला इधर को लगाएगा, तो यहां पर कोई भी हमारे पास नेट बल शून्य हो जाएगा इन दोनों की वजह से, तो यहां पर कोई भी बल रेखा नहीं होगी, क्योंकि बल ही नहीं है तो चलेगा ही नहीं, आवेश नहीं चलेगा ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, उदासीन बिंदु मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। उदासीन बिंदु मतलब जहां पर बल शून्य होता है, किसी धन परीक्षण आवेश पर बल शून्य होता है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, यानी कि यहाँ कोई बल रेखा नहीं होगी बीच में, ठीक है। तो बल रेखाएं कहां होंगी, यहाँ पर बताया था मैंने, जैसे धनावेश पर, धनावेश से दूर की तरफ होती है, ठीक है, ऐसे ये धनावेश ऐसे दूर की तरफ होंगी, इससे दूर की तरफ होंगी, जैसे दूर की तरफ होंगी, ऐसे बल रेखाएं इस तरह से होती है। और बीच में बल रेखाएं नहीं होती। इस तरह से बल रेखाएं से पॉजिटिव से दूर, इधर से पॉजिटिव से दूर, लेकिन ये आपस में मिलेंगे नहीं कहीं पर भी, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे ही अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तो उसमें भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसमें बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें ऐसे बाहर, उसमें क्या होगा, अंदर की तरफ होंगी ऐसे ही, बट इनवर्ड, इनकी एरो किधर होंगी, एरो अंदर की तरफ लगाएंगे, इधर एरो अंदर की तरफ आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो ये है वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र समझ गए, वैद्युत क्षेत्र क्या हो, वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो, कोई भी धन परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात बताइए हमने, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वो निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए, जो कि हमें क्या बताती हैं, किसी धनावेश पर बल की दिशा को व्यक्त करती हैं, ठीक है। और क्या है कि ये क्या है, वो बिंदुपथ है किसका, एक धन परीक्षण आवेश का। अगर एकांक धनावेश जो कि स्वतंत्र है, पृथक्कृत है, ठीक है, जो चलने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे धनावेश पर, धनावेश जिस दिशा में चलता है विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो वह दिशा, वह रेखा, वह मार्ग जिस मार्ग के अनुदिश वह चलेगा, वह मार्ग ही क्या कहलाएगा, उसका वैद्युत बल रेखा कहलाएगा, ठीक है। एक बात देखते हैं हम कि अगर वैद्युत बल रेखा जो हमारे पास हो कहीं पर, तो जैसे कि ये वैद्युत बल रेखा है, यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखा की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, ये स्पर्श रेखा खींच दी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर को, तो इसमें स्पर्श रेखा की अनुदिश
इस दिशा में नहीं होगा बल्कि इस दिशा में होगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, वेक्टर ई से दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है कौन? बल रेखा। तो किसी भी बिंदु पर, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करना है? उस बिंदु पर जो बल रेखा होगी वहां पे, उस बिंदु पर, उस बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे ये बल रेखा है और इस बल रेखा में यहाँ इस बिंदु पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर जो बल रेखा है उस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मुझे यहाँ पर निकालना है तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पर ये हमारे पास इस पॉइंट पे बल रेखा ये वाली है, तो इस लाइन ऑफ फोर्स पे क्या करेंगे हम? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसको लाइन टच करते हुए, ये इस डायरेक्शन में। इधर को नहीं, इधर को क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो वो बल रेखा है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि इधर को। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बल रेखाओं से ज्ञात की जा सकती है। क्या करके? उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच करके। ठीक, अब देखते हैं बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ लेते हैं, तो इसे याद भी कर लेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो इसमें देखिए पहला गुण है वैद्युत बल रेखाओं का कि ये रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो धनावेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। आप देखिए यहाँ पर धनावेश से चल रही हैं और यहाँ ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे अभी बताया मैंने, ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या बताती है? बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, या धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा और धनावेश पर बल की दिशा एक ही बात है। पॉजिटिव आवेश पर बल की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही चीज होती है। ठीक है, तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है या धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है कौन? विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो दूसरा नियम ये, दूसरा ये इसका बल रेखा का गुण हो गया। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जैसे माना कि मैं यहाँ पर बल रेखाएं हूं हमारे पास, ठीक है, मैं अलग से बना रहा हूं, ये एक बल रेखा तो ये है मान लो। ठीक है, एक बल रेखा मैं इसको बना देता हूं। ये कैसे हो रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर इस पॉइंट पर अगर देखें तो एक दिशा तो मैं ये बना सकता हूं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस वाले वक्र पे। ठीक है, और एक इस वाले वक्र पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं इसी पॉइंट पे, पॉइंट एक ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां कटान बिंदु है, तो यहां पर स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, माना कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी आ रही है, तो इसी पॉइंट पी पर इस बल रेखा की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी आ रही है। तो एक ही पॉइंट पर दो बल रेखाओं की दिशा तो हो नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये काट भी नहीं सकते। तो याद रखिएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट सकती हैं। वजह क्या होगी न काटने की? तो आप लिखेंगे उसमें कारण कि यदि कहीं पर दो बल रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, तो उसके उन दोनों बल रेखाओं के जो कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो एक ही पॉइंट पर इस हिसाब से दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। इसलिए दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। और चौथा नियम है, ये रेखाएं किसी लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अभी देखिए ये बल रेखाएं ये वाली जैसे, ठीक है, तो इसको ऐसे लग रहा है जैसे अगर ये लंबाई होती तो इसकी पूरी लंबाई पूरी लेंथ तो ये है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है, ये जैसे इसको अगर ऐसे प्रेस कर दे, ऐसे प्रेस कर दे इनको, तो क्या होगा? ये धागा अगर जैसा है तो स्प्रिंग जैसा हो तो ये क्या होगा? सिकुड़ेगा इस तरह से। तो लंबाई में क्या हो रही है? सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। बल रेखाएं लंबाई में इस तरह से सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके बीच आकर्षण बल है, इसलिए ये क्या होती है? लंबाई की दिशा में ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। लचकदार डोरी की तरह ही होती हैं और लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखिए इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी इसकी है लंबाई की लंबवत। ये लंबाई की लंबवत, इसकी लंबाई ये है,
लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते। देखिए ये बल रेखा इधर को जा रही है तो ये वाली इधर को जा रही है, ऐसे दूर हटने का ये प्रयास कर रही है। ये बल रेखा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है। तो लंबाई की लंबवत क्या होती है? एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है कि समान जो प्रकृति के जो आवेश होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट आप याद करके इनको अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि ये बल रेखाओं के, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, और इनको भी अच्छे से याद कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में देखते हैं।